हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाते हैं जो दुख से पूरी तरह टूट चुकी थी। अपनों के जाने के बाद वो दुख के गर्त में गिरती ही चली गई, दुख के दलदल में धंसती ही चली गई। उनको कोई अपना नहीं दिखता था। निराशा के भंवर में ऐसी जकड़ गई कि वो उससे निकल नहीं पा रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने जीवन में उजियारा भरा और साथ साथ अपने आसपास के लोगों की जिंदगी भी खुशियों से भर दी। कहानी पसंद आए तो बच्चों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुख जिस पे पड़ता है वही जान पाता। तो अनुराधा देवी एक बहुत ही शिक्षित समझदार महिला थी, आशा से भरी हुई। छोटे मोटे कष्टों से उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर किसी को प्रेरणा देती उनका व्यक्तित्व था। लेकिन उनके ऊपर दुखों का पहाड़ तब टूटा जब उनका इकलौता जवान लड़का एक सड़क दुर्घटना में भगवान को प्यारा हो गया। कितना रोई, कितना चिल्लाई, उनको लगा कि जैसे उनकी सांसें ही निकल जाएंगी। पर सांसों का क्या, इनसे बेवफा कोई नहीं। जब चाहो कि ये निकल जाएं तो ये साथ दे देती है, और जब चाहो कि ये साथ रहे तो साथ छोड़ जाती हैं। अनुराधा देवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो जिंदा तो रही, सांसें चलती रहीं, पर उनके जीवन से उत्साह, उमंग सब खत्म हो गया। वो अपने बच्चे को याद कर करके रोती रहीं। एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख होता है जब उसका अपना बच्चा उसके पास ना हो। पर क्या करती, जीना तो था ही। पति ने संभाला, सांत्वना दी, उन्होंने भी हिम्मत दिखाई और पति के लिए फिर से जीने की उम्मीद पैदा की। अभी कुछ थोड़ा सा संभली ही थी कि एक महामारी में उनके पति, जो उनका बहुत ध्यान रखते थे, ख्याल रखते थे, वो भी भगवान को प्यारे हो गए। दोबारा ईश्वर ने उनके साथ नाइंसाफी की, बेचारी मर ही गई। पर क्या करती, चाहने से कोई मर नहीं सकता। जिंदा रहना मजबूरी बन जाती है। सांसें चलती हैं तो शरीर चलता है। पर जीवन में सब अंधेरा ही अंधेरा होता है। अब की बार वो संभल नहीं पाई। दुख और दुख और दुख के भंवर में फंस ही गई। चाह कर भी नहीं निकल पाई। बहुत हिम्मत दिखाई पर निकल ही नहीं पा रही थी। क्या करे, उनको कोई अपना समझ में ही नहीं आता था। वो बिल्कुल अपने को अकेला समझने लगी। भगवान से उनकी लड़ाई हो गई, भगवान से उनका विश्वास हट गया। बहुत कोशिश करती कि खुद को संभाल लें, फिर से नए सिरे से जिंदगी थोड़ा सा जीने लायक बना लें। प्रयास भी किया उन्होंने, पर वो क्या करती, उनका दुख आंखों से हर समय बरसने लगता। जरा सी बात करती कि मोमबत्ती की तरह पिघल जाती। दुख था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अंदर से उनकी घुटन बढ़ती जा रही थी। तभी उन्होंने सुना कि शहर में एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए हैं जिनके पास हर दुख की दवा है। बेचारी ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, शायद कुछ दुख कम हो जाए, और पहुंच गई उन महात्मा के पास। महात्मा जी से बोली, महात्मा जी, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं क्या करूं? मैं जीना नहीं चाहती। आप ऐसा करो, कुछ चमत्कार करो आप, कि मैं मर जाऊं। आप कुछ ऐसा चमत्कार दिखाइए कि इसी क्षण मेरे प्राण निकल जाएं। मैं क्या करूं? मैं किसके सहारे जीऊं? मेरा कोई सहारा नहीं है।
महात्मा जी ने उनकी बात सुनी तो मिनट के लिए आंखें बंद की, ईश्वर को याद किया और बोले कि बेटा, मरना उपाय नहीं है। हमारे ऊपर चाहे जितना बड़ा दुख पड़े, हमें जीना पड़ता है। पर मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ जिससे तुम्हारा दुख खत्म तो नहीं होगा पर कम हो जाएगा। अनुराधा जी ने उम्मीद से उनकी तरफ देखा कि शायद महात्मा जी कुछ हमें दे जिससे मेरा दुख दर्द खत्म हो जाए, कम हो जाए। महात्मा जी ने कहा, बेटा, जब तुम्हें अपने बेटे की याद बहुत सताए, तुमसे कंट्रोल ना हो, असहनीय हो जाए उसकी याद, तब तुम एक पेड़ फूलों का कोई एक पौधा फूल वाला लगा देना। और जब तुम्हें अपने पति की बहुत याद आए, तब तुम एक पौधा फल वाला लगा देना और उनकी जी जान से सेवा करना। ये क्या बताया महात्मा जी ने? ये भी कोई उपाय है? अनुराधा जी ने मन में सोचा। उनका मन खट्टा हो गया, बेकार ही चले आए यहाँ पे। उन्होंने बेमन से प्रणाम किया महात्मा जी को और अपने घर चली आई। रास्ते पर अपनी पति और बच्चे को याद करती रही। घर आई, न खाया न पिया, अनमने से लेट गई। लेटे लेटे कब उनकी आंख लग गई, सवेरा हो गया। सुबेरे उठी तो उनको महात्मा जी की याद आ गई। उन्होंने सोचा, महात्मा जी ने कहा है, समझदार महिला थी, पर दुख से उनकी आंखों पे पर्दा पड़ गया था। उनके सोचने समझने की थोड़ी सी बुद्धि खत्म हो गई थी। उन्होंने सोचा, चलो महात्मा जी ने कहा है, चलो पेड़ ही तो लगाने को बोला, चलो लगा देते हैं। और बाजार गई, बाजार से 2 पेड़, एक आम का पेड़ का पौधा और एक गुलाब के फूल का पौधा ले आई। घर ला करके अपने घर के पिछवाड़े, उनकी खाली जमीन थी, वहां पे लगा दिया। लगाने के बाद में बच्चों, अब वो उसको रोज पानी देने लगी। बीच बीच में जब भी उनको अपने पति और बच्चे की याद बहुत सताती, कंट्रोल नहीं होता, जब वो रोने लगती तो एक पेड़ अपना ला करके वो अपने पिछवाड़े लगा देती। देखते ही देखते दिन और महीने बीतने लगे। साल 2 साल के अंदर उनका बगीचा तैयार हो गया। चारों तरफ फूल ही फूल, इतने फूल के पौधे लगा दिए उन्होंने और इतने फल वाले पौधे। फल वाले पेड़ बड़े तो हो रहे थे पर इतनी जल्दी फल नहीं लगते उसमें। पर उनका बगीचा बड़ा खूबसूरत था। इसके साथ ही उन्होंने सब्जी भी बोना शुरू कर दिया। अब अनुराधा जी का समय आराम से बीत रहा था। दिन भर उन पेड़ पौधों में बिजी रहती। और तो और बच्चों, जब उनको अपने बच्चे की याद आती तो अपने बगीचे को भरपूर नज़र देखती। खूब रंग बिरंगे फूल खिले थे उसमें। हर पेड़ को देखती और अपने बच्चे को याद करती। अब उनका मन दुख से नहीं भरता था। एक अलग ही तरह की ऊर्जा उनमें आ गई थी। उनको लगता था कि उनका बेटा वो सामने है। और जब पति को याद करती तो देखती कि ये आम का पेड़, जिसको वो एजी ओजी करके बुलाने लगी थी, तो उनको उसको देख करके अपनी पति की स्मृतियां उनको याद आने लगती। चारों तरफ उनने अपने घर के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली कर ली। लोगों ने देखा कि अरे वाह, बड़े खूबसूरत फूल खिले हैं। लोगों की निगाहें टिकने लगी। आते जाते लोग जरूर से देखते। जब वहाँ लौकी, तरोई या कद्दू निकलते
तो लोग ना चाहते हुए भी अड़ोसी पड़ोसी उनसे आग्रह करने लगे कि अरे दीदी कुछ दोगी, तरोई बरोई कुछ दोगी, बहुत लगा रखी हैं। तो अनुराधा देवी बहुत कोमल हृदय की महिला थी। पहले भी बहुत दान पुण्य किया उन्होंने, और अब तो भरी फुलवारी थी उनके पास। कहती थी भैया आओ ले जाओ। पूजा के लिए मोहल्ले में फूल उनके घर से ही जाते थे। और इस बार तो आम के पेड़ में बौर भी लगी। पेड़ में आम आ गए, छोटे छोटे आम। बच्चों ने देखा, अरे वाह आम, छोटी छोटी गिट्टियां मारने लगे। तो अनुराधा जी ने कहा, अरे रुक जाओ भाई, गिट्टी मत मारो, बड़े आम होने दो, मैं सबको खिलाऊंगी, पूरे मोहल्ले को आम खिलाऊंगी। बच्चे खुश हो गए। गिट्टी मारना तो दूर, अब इंतजार करने लगे और रोज एक चक्कर अनुराधा दादी के यहाँ लगाने लगे। बच्चों, अनुराधा दीदी अब दादी हो गई थी भाई, उनका बुढ़ापा आ रहा था ना। कभी कभी घुटनों के दर्द से परेशान हो जाती थी, तो अगल बगल वाले आके उनकी तीमारदारी कर देते थे। वो अनुराधा देवी जो कभी अकेलेपन से रोती थी, मेरा कोई नहीं, आज वो महफिल में बैठी रहती हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात। अब वो कभी अकेले नहीं रहती। मोहल्ले के लोग उनके आसपास उनको घेरे रहते थे। उनका स्वभाव ही कुछ इस तरह का था। इतनी अच्छी महिला इतने बड़े दुख से निकल के लोगों के लिए मिसाल बन गई। उन्होंने अपने पूरे मोहल्ले में वो हरियाली की और लोगों को इतना कुछ बांटा। इसके साथ उन्होंने बांटा अपना अच्छा स्वभाव। अपने दुख से निकलने के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई बच्चों। वो दूसरों को प्रेरणा देने लगी, लोग उनके उदाहरण देने लगे कि देखो वो अनुराधा देवी को है, जीना हो तो उनके जैसे जियो। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको? अच्छी लगी? हाँ भाई, जब आम आए ना पेड़ पे तो उन्होंने सब बच्चों को बुला के मीठे मीठे आम दिए खाने के लिए। इसके अलावा जो भी फल लगते थे वो उन बच्चों को बुला बुला के खाने को देती थी। तो नाती पोतों से घिरी हुई अनुराधा देवी आज एक खुशहाल जिंदगी बिता रही है। ये कहानी बच्चों सच्ची कहानी है। आप कहोगे मैडम जी तो मिलवाइए ना, तो बहुत जल्दी हम मिलवाएंगे आपको बच्चों, ठीक है? तो कहानी अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, आपको पता है ना। ओके बाय बेटा, हैव ए नाइस डे।